जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। जल्दबाजी? पहले से ही बहुत देर हो चुकी है आनंद भैया। भीम, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि हमारे घर, हमारे परिवार या चौल के किसी भी इंसान पर कोई परेशानी आए। ये मामला बहुत अलग है भीम। कैसे समझाऊं आनंद भैया को? क्या हुआ? मैंने माधवी दीदी के बारे में आनंद भैया से बात की अभी। तो क्या कहा उन्होंने? कुल मिलाकर उन्हें माधवी दीदी की मदद करने से मुझे मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये अलग मामला है और मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए, और अगर मैं गया तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। माधवी दीदी ने आपके इन हाथों में राखी बांधी थी ना? वो आपको भाई मानती है, आप भी उन्हें बहन मानते हैं। बाकी के लोग क्या सोचते हैं उससे क्या? मुझे तो लगता है कि आपको उन्हें बचाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है रमा। वाह, शर्म लज्जा लिहाज सब छोड़ दिया है लगता है। दिन में हाथ पकड़ो क्या? ऊ ऊ लिखो, इसी पे लिखना। ई, बोलो ई। भीम, काकी नमस्ते। आप कब आई? बस आज ही आई हूँ। ये मेरी बेटी पुष्पा है, इसे भी पढ़ा दो ना। कल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कल से लेके आती हूँ। चलो। चले? हाँ तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। मुझे उनसे मिलना है, मुझे मिलने दीजिए ना। इधर तो ग्राहक है, ग्राहक इधर बन के आ सकता है। नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी बहन है। बराबर है ना? बराबर है ना? देखा, बराबर है। कैसा नहीं तेज भाव? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, वो हम का कहते रहे कि किराया का इंतजाम हो गया वा? हाँ हाँ, अरे मैं तो काम न भी करूँ ना तो 5-6 महीने का किराया तो यूं ही दे दूं। अब बहुत माल कमाया है राजकोट। वो भाव, वो हमरे पास ना लाई दई के बस किराया देन भर के पैसे जुड़े हैं। थोड़ी सी पैसन की मदद कर देते तो। उठा उठा, पहला पैसा बाकी है, दिया नहीं दिया ना? भाव हम पिछला चुकाए दे, यह वाला जल्दी चुका दे। बस ये बारी थोड़ी। अरे शर्म उरम कुछ है? हाँ, कुछ शर्म उरम नहीं है। जब देखो तब मुंह उठा करके पैसा मांगने चले आता है। पिछला दिया नहीं। बस बस, ना चाहिए तुम्हारा पैसा। मना किया है फिर भी आ जाता हो अपनी बेइज्जती कराए। हो जाए पैसा का जुगाड़ ना। चल चल जाओ, इसको समझाओ। हाँ हाँ समझा दे। बहुत इज्जत है। चुप रहा। और मनोहर, किराए का इंतजाम हो गया ना? हाँ भाऊ, हो जाएगा। और वैसे भी अभी 2 दिन का समय है, कैसे न कैसे करके इंतजाम हो ही जाएगा। हाँ वो तो है। और जनार्दन, तुम्हारा हो गया ना? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी 2 दिन है ना, हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए। हाँ? और राम जी, अरे किराए का इंतजाम हुआ कि नहीं? अपना काम करो ना हितेश भाऊ।
हितेश भाव के काम करने से हमारे घर का किराया निकल जाएगा क्या? चुप रहो जीता भाई, पैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अगर कुछ पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं देख लूंगा। और हितेश, तूने अपने भाई को तो राजकोट भेज दिया और तू यहाँ इसलिए बैठा है ना ताकि तू हमारे परिवार पर कुछ ना कुछ कहता रहे। जा यहाँ से। मैं भी सुबह जाकर दीपक के साथ लोगों से जूते चप्पल मांग के लाऊंगी। दिन भर सिलूंगी तो जो पैसे कम पड़ रहे वो हो जाएंगे। हाँ ताई, सुबह सुबह चलेंगे। लेकिन उससे पहले माधवी दीदी के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो तुम्हें मेरे केबिन में ऐसे आना नहीं चाहिए था, और दूसरी बात, हम ऐसे किसी के कहने से वहां नहीं जा सकते, और मेरे जाने भर से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? आप प्रशासन में है ना, आप ही वहां जाने से कतराएंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? तुम्हें जो समझना है समझो, मैं मदद नहीं कर सकता, और यही राय दूंगा, तुम भी ज्यादा उतावले मत हो। वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं, उनसे उलझकर कहीं तुम्हें ही महंगा ना पड़ जाए। लेकिन अब छोड़ो छोड़ो रमा, कुछ फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। सुनिए, हम दोनों ही जाके माधवी दीदी को छुड़ाते हैं। नहीं, तुम्हारा वहां जाना सही नहीं है, तुम मत आना। मैं जाके आता हूँ, तुम घर जाओ। नहीं, मैं भी आऊंगी। मैंने कहा ना नहीं चलोगी, वो जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम घर जाओ, मैं जाकर आता हूँ। ऐसे घर नहीं जाऊंगी। आप साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो आपके पीछे पीछे आऊंगी। आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? क्या तुम? जा माधवी जा, आखिरकार तू सही निकली। धीमा ही गया। वैसे हिम्मत बहुत है इस फिल्म में।
कौन है वहां? कौन है? भीमराव, भीमराव रुको, सुनो भीमराव। क्या क्या हुआ? भीमराव तुम घर जाओ। मैंने तुमको कमरे में इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती तुमको कोई देखे और हंगामा हो या तुम पर मुसीबत आए। मैं जिस दुनिया में हूँ यहाँ से भागना असंभव है। कुछ असंभव नहीं है दीदी, हम उस दुनिया से निकल चुके हैं, बाहर आ गए हम। चलो मेरे साथ, मैं घर लेके जाता हूँ। समझ क्यों नहीं रहे हो भीमराव? रमा, तुम यहाँ, बाद में बात करते हैं। चलो दीदी। ठहरो। तुम जब उठकर निकली तभी मैं जाग गई और इंतजार किया कि भीमराव से अकेले में क्या बात करें। वैसे क्या बात करें? सौदा करें? देखिए गोमती, देखो देखो छोड़ो, तुम क्या क्या कहोगे ना मैं सब समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ सीधा सीधा सौदा ही कर लो। तुमसे शादी करने के लिए नरोत्तम जोशी मुझे एक मोटी रकम देने वाला था, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरे मंसूबे पर पानी फिर गया, जिसकी वजह से मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। तो अब नरोत्तम जोशी जो मुझे रकम देने वाला था उसका 2 गुना यानी 200 रुपए तुम मुझे दे दो, और बदले में मैं इसे खुद भगा कर लेकर आऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फैसला तुम्हें करना है। बोलो भीमराव, दोगी मुझे 200 रुपए? अब इस आग को बुझाते रहो और ये फैसले करते रहो कि ये आग किसने लगाई है। भीमराव, तुम अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ। माधवी दीदी, लेकिन आप? कौन माधवी दीदी भीमराव? संयोग भर है सतारा में जिस लड़की ने तुमको राखी बांधी थी उसका नाम भी माधवी था और मेरा नाम भी माधवी है। वो कोई और माधवी थी और मैं कोई और माधवी हूँ। एक नहीं है हम दोनों। यहाँ मैं किसी की दीदी नहीं हूँ भीमराव, और यहाँ कोई किसी की दीदी नहीं होती। यहाँ कोई मर्द अपनी पत्नी को लेकर अकेले नहीं आता। तो तुम यहाँ से जाओ और आइंदा कभी मत आना। देखिए, अब जो भी माधवी दीदी है, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपको क्या, किसी भी औरत को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब समय मेरा साथ देगा ना, तो मैं सबको ये बात बताऊंगा भी और यहाँ से छुड़ाने की भी कोशिश करूंगा। बस जाओ यहाँ से।
और आइंदा यहाँ पे कभी मत आना। माधवी दीदी, अरे साहब, ये हमारी दुनिया है। यहाँ मर्जी भी हमारी होती है और शर्त भी हमारी। चलिए, अभी हमें घर का किराए का बंदोबस्त भी करना है। हाँ, आग, हाँ। राम जी, जल्दी आओ, रमा की दुकान में आग लग गई। राम जी, अरे आग, अरे आग कैसे लगी? अरे आग लग गई। अरे जाओ जल्दी पानी लेके आओ, जाओ कोई, जाओ जल्दी पानी लेके आओ। राम जी, अरे हितेश तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? जा पानी लेके आ जा। अरे मैं क्यों पानी लाने के लिए जाऊं? मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरे धंधे को उजाड़ने के लिए जो मेरे बराबर में दुकान खुली थी वो जल गई। अरे पानी लेके आओ जल्दी। क्या हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो। और फिर जिसके दुकान में आग लगा भीमराव और रमा, वो दोनों कहाँ हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी देख तो भीम और रमा अंदर है क्या? जा जल्दी। जी बुआ। क्या हुआ? दोनों अंदर नहीं है बुआ। लेकिन ये आग कैसे लग गई? अरे आग ही है, लग गई होगी, लेकिन इतने रात गए बहू बेटी कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी और अहम सवाल है। पहले ये पता करो राम जी। क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? हाँ, भीमराव बताओ बताओ, कहाँ गए थे पति पत्नी रात को अंधेरे में? हाँ, यहाँ तुम्हारी दुकान जल गई। बुआ, ये कैसे हुआ? पता नहीं बेटी, हम सब लोग सो रहे थे, अचानक पुरंजन की चिल्लाने की आवाज आ गई। बाहर आया, देखा तो आग लगी हुई थी। बेचारी का सारा सामान जल गया। उहे तो उधारी पे सामान लिया मत रही, सब राख हुई गवा। अगर तुम्हारा पति नहीं कमा सकता है तो तुम तो कमा ही सकती हो। मेरी बात को जरा सा भी मानती हो तो कल से बाहर जाके काम करना बंद कर दोगी। नहीं करूंगी भटक भटक कर काम, यहाँ एक जगह बैठ के करूंगी। देखिए तो सही, मैंने भी आपकी तरह आपका काम शुरू करने का फैसला लिया है। जूता चप्पल सिलना, पॉलिश करना। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे रमा की चप्पल की दुकान जो खुल गई है। रमा दो पैसा का कमाने लगी है कि जीजाबाई अपने हाथ से बना के चाय पिया रही हैं। घर में जो भी कमाता है वो प्यारा ही लगता है। कोई मेरे पेट पे लात मारे और मैं ताली बजाऊं? कभी नहीं। लोगों से जूते चप्पल मांग के लाऊंगी, दिन भर सिलूंगी तो जो पैसे कम पड़ रहे वो हो जाएंगे। नहीं, ये दुकान जली नहीं है, किसी ने आग लगाई है इसको। तुम आज ही मुझसे कह रही थी कि तुम जूते सिल के किराए के लिए पैसे इकट्ठा करोगी, और आज ही ये सब।
क्या मतलब है इसका? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने से या किसी ने आग लगाई है? हाँ, क्योंकि रहते तो हम भी लोग यहाँ हैं। लगता नहीं है, यह आग आप ही ने लगाई है।